कि रोबोट मास्टर का स्लेव है, हमारे कहने पे चलता है। सिर्फ जो हमारी हाथ पैर हैं उसकी मूवमेंट से इसकी मूवमेंट ज़्यादा है। जो हमारी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारा एक रिस्ट जॉइंट एक लिमिटेड घुमा सकता है, दिस कैन गो ऑलमोस्ट 270 डिग्रीज के करीब। तो जो कैविटीज़ हैं जहाँ हमारा हाथ भी नहीं पहुँच पाता, अंदाजे से हम काम करते हैं, राइट, वो हम अंडर विजन सब काम कर सकते हैं विद फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मैं यहाँ बैठी हुई हूँ आप सबके सामने और यहाँ पे मेरे पास कंसोल है, कोई पेशेंट बहुत ही रिमोट जगह पर, हरियाणा के किसी बहुत ही, सिर्फ हरियाणा के नहीं, अमेरिका के किसी छोटे से विलेज में बैठा हुआ है, मैं उस पे भी ऑपरेशन कर सकती हूँ। डॉक्टर प्रेम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल एवं डॉक्टर प्रेम कैंसर अस्पताल बिशन स्वरूप कॉलोनी पानीपत के द्वारा पानीपत का पहला एवं दिल्ली चंडीगढ़ के बीच का पहला रोबोटिक सर्जरी सिस्टम मशीन का आज उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह के मौके पर डॉक्टर प्रेम अस्पताल पानीपत, डॉक्टर प्रेम कैंसर अस्पताल, प्रेम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बरौली पानीपत के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज मुटनेजा ने बताया कि पानीपत में रोबोटिक सर्जरी की मशीन लाना हमारे अस्पताल की तरफ से एक महत्वपूर्ण कदम है और ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हम अपने मरीजों को अधिक सुविधाजनक और बेहतर इलाज प्रदान कर सकेंगे। रोबोटिक सर्जरी एक उन्नत तकनीक है जिसमें सर्जन रोबोट की मदद से ऑपरेशन करते हैं। ये तकनीक कई प्रकार की बीमारियों के इलाज में उपयोग की जाती है, जिसमें से कुछ रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में प्रमुख है, जैसे हृदय रोग की बीमारियों की सर्जरी, फेफड़े का कैंसर, पाचन तंत्र की बीमारियों जैसे अल्सर, पित्ताशय की पथरी, पाचन तंत्र का कैंसर, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट कैंसर, महिला प्रजनन तंत्र की बीमारियां जैसे गर्भाशय की गांठ कैंसर, हड्डियों की बीमारी जैसे ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरी, हड्डियों का कैंसर आदि मुख्य हैं। डॉक्टर पंकज मुटनेजा ने बताया कि डॉक्टर प्रेम कैंसर अस्पताल एवं डॉक्टर प्रेम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अभिनव मुटनेजा के अथक प्रयास से ही ये संभव हो पाया है कि दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में पानीपत प्रेम अस्पताल पहला ऐसा अस्पताल है जिसमें रोबोटिक सर्जरी की मशीन आई है। ऐसे है जैसे अभी बताया कि रोबोट मास्टर का स्लेव है, हमारे कहने पे चलता है। सिर्फ जो हमारी हाथ पैर हैं उसकी मूवमेंट से इसकी मूवमेंट ज़्यादा है। जो हमारी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारा एक रिस्ट जॉइंट एक लिमिटेड घुमा सकता है, दिस कैन गो ऑलमोस्ट 270 डिग्रीज के करीब। तो जो कैविटीज़ हैं जहाँ हमारा हाथ भी नहीं पहुँच पाता, अंदाजे से हम काम करते हैं, राइट, वो हम अंडर विजन सब काम कर सकते हैं विद फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है। इट इज़ डन बाय द कंपनी पीपल और वो अपने पूरे एक्सरसाइजेस कराते हैं। इस पे एक्सरसाइजेस कराने के बाद फिर एक इम्तिहान होता है, उसके पास होने के बाद ही वो बटन ऑन करते हैं कंसोल का, नहीं तो वी आर नॉट अलाउड टू डू इट। अच्छी बात है, ये सारे जो सर्जन्स बैठे हैं अभी, इन सब के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम पूरा 1.5 महीना हो गया, इट हैज़ बीन गोइंग ऑन, तो मोस्ट ऑफ देम हैव गॉट इट। 2-3 रह गए हैं, उनके भी अभी हो जाएगा क्लियर। तो तैयारी तो पूरी करके ही करते हैं। तो ये प्रेम हॉस्पिटल सर पहला हॉस्पिटल है दिल्ली और चंडीगढ़ का? प्रेम हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल है राइट फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, जो ये एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी लाया है सिर्फ मरीज़ों के लिए, सो दैट उनकी जल्दी रिकवरी हो जाए, उनकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा आ जाए। कैंसर ऑपरेशन तो हम 5 साल से कर रहे हैं, पर अब छोटे इंसिजन से मोर स्पेसिफिसिटी हम कर सकेंगे। वहीं डॉक्टर अभिनव मुटनेजा ने रोबोटिक सर्जरी से होने वाले फायदे के बारे में बताते हुए कहा कि रोबोट द्वारा सर्जरी करने से कम दर्द और छोटी सुराख की मदद से जल्दी ही मरीज को स्वास्थ्य लाभ होता है। अधिक सटीकता की वजह से मरीज को बेहतर इलाज मिलता है। रक्तस्राव कम होने की वजह से मरीज को कम जोखिम होता है और जल्दी रिकवरी होती है, जिससे मरीज को जल्दी अपने काम पर लौट आने में मदद मिलती है। डॉक्टर प्रेम कैंसर अस्पताल के अध्यक्ष एवं महिला व प्रसूति विभाग के हेड डॉक्टर रचना
आशिमा मुटनेजा, महिला व प्रसूति रोग चिकित्सक, दूरबीन व रोबोटिक सर्जन डॉक्टर शुभांजलि सेन, कैंसर व रोबोटिक सर्जन डॉक्टर आशिमा मुटनेजा द्वारा रोबोटिक सर्जरी महिला के बच्चेदानी की सर्जरी संपन्न हुई। कि पानीपत को एक नई चीज़ दें, एक ऐसी चीज़ दें जो फ्यूचर में दिल्ली चंडीगढ़ में ऑलरेडी हो रहा है, ताकि मरीजों को दिल्ली चंडीगढ़ ना जाना पड़े, उनका यहीं पर ही इलाज हो जाए। सिमिलरली पहले कैंसर हॉस्पिटल था, उससे पहले MRI था, उससे पहले CT स्कैन था। उसके लिए आई एम श्योर अब काफ़ी लोगों को दिल्ली या चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा रोबोटिक सर्जरी कराने के लिए। जैसे आप कॉस्ट की बात पूछ रहे थे, तो मान लीजिए अगर अभी फ़िलहाल हम ओपन सर्जरी कोई 50,000 में करते हैं, तो मात्र 50,000 रुपये और डाल के रोबोटिक सर्जरी हम कर पाएंगे। तो एडिशनल कॉस्ट जो उसमें आएगा वो मात्र 50,000 एक्स्ट्रा का आएगा। ये एक बिल्कुल एक बेस लाइन कॉस्ट है जो कि लोग, आम जनता भी आजकल मुझे लगता है अफोर्ड कर पाएगी। और तो और ये बहुत सारे पैनल्स में उपलब्ध है, जो जैसे कि इंश्योरेंसेज में और ESI के पैनल पे, ECHS के पैनल पे, तो उन सब मरीजों को उसमें हम हेल्प कर पाएंगे। जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में बताया, तो ये मतलब प्रेम हॉस्पिटल जो है जी, ये पहला हॉस्पिटल है या और? बिल्कुल सर, दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में ये पहला हॉस्पिटल है जहाँ पर ये रोबोटिक सर्जरी सेंटर बनेगा, और जो बन चुका है और जहाँ पर रोबोटिक सर्जरी हो रही है। सर ये दिमाग की सर्जरी के अंदर भी काम करता है या उसको छोड़ दिया गया अभी तक? सर दिमाग की सर्जरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है, उसके लिए एक अलग से रोबोट आता है जो कि अभी इंडिया में कोई भी ऐसा सर्जिकल सेंटर नहीं है जो कर रहा है। मैं आपको सर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से और मरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस बता दिए हैं। अब मैं आपको इसका एक और एडवांटेज बताना चाहूँगी जो कि अभी तक आया नहीं है, पर इट इज़ इन नियर फ्यूचर। जब मैं नियर फ्यूचर बोलती हूँ, मे बी कुछ साल और लग सकते हैं, पर आएगा। वो ये है कि अगर मैं यहाँ बैठी हुई हूँ आप सबके सामने, और यहाँ पे मेरे पास कंसोल है, कोई पेशेंट बहुत ही रिमोट जगह पर, हरियाणा के किसी बहुत ही, सिर्फ हरियाणा के नहीं, अमेरिका के किसी छोटे से विलेज में बैठा हुआ है, मैं उस पर भी ऑपरेशन कर सकती हूँ अपना रोबोट यूज़ करके। इसका ये एक बहुत ज़रूरी एडवांटेज हम इंडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने लिया विदेश का नाम, बट इंडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पे हमारे लोगों को ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि उनको अच्छी ऑपरेशन मिले। उनको लगता है नहीं, हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा, नहीं इसमें बहुत खर्चा हो जाएगा। ये सब पॉसिबल है, उन सबको इसका एडवांटेजेस मिल सकता है। हम यहाँ पे बैठे हुए, हमारे पूरे फैसिलिटीज़ जो हम उनको दे सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए, और वो अपने घर में बैठ के ये ऑपरेशन करवा सकते हैं। ये भी एक ये टेली सर्जरी, टेली रोबोटिक सर्जरी के नाम से फेमस होगा, और ये भी बहुत जल्दी हमारे जगह में आने वाला है। पहला रिजल्ट जो होता है बीमारी दूर हो जाए, वो तो आपके सर्जन पे डिपेंड करेगा। आपने एक कुशल ट्रेंड अच्छा सर्जन चूज किया है तो डेफिनेटली वो अच्छा ऑपरेशन करेगा। अच्छे फंक्शनल रिजल्ट का मतलब होता है कि रिकवरी जल्दी हो, बंदा अपने काम पे जल्दी से जा सके, दर्द कम हो, उसको चीरे का निशान छोटा आए, सीढ़ियाँ जल्दी से चढ़ जाए, वजन उठा सके, ये सारे फंक्शनल रिजल्ट होते हैं। उसमें क्या है कि मुंह भले थोड़ा सा खुलता है, उसके अंदर से इंस्ट्रूमेंट अंदर चले जाएंगे, गले के हम दूर से देख पाएंगे उसको कैमरे से, और अंदर से लंबे लंबे इंस्ट्रूमेंट जो कि तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, उनसे आराम से ट्यूमर को निकाल देंगे। जबड़ा कटेगा नहीं, मरीज अगले दिन घर चला जाएगा अपनी छुट्टी हो। सिमिलरली हमारे छाती में ऐसा ऑपरेशन करते हैं। पेट का निचला हिस्सा होता है पेल्विस, पेट और छाती जहाँ पे दोनों जुड़ते हैं, वहाँ पे हाथ पहुँच पाना, सर्जन को देख पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। जब देखना ही जहाँ मुश्किल है तो वहाँ से ट्यूमर को निकालना तो और मुश्किल हो जाता है। महिला व प्रसूति विभाग की निदेशक डॉक्टर रचना द्वारा सभी टीमें मेंबर्स को बधाई दी गई। इस मौके पर डॉक्टर प्रेम अस्पताल के सभी विभागों के सर्जन व मेडिकल विशेषज्ञ मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।